Hello, bachon. Let's read this question. The question says, in what way is diffraction from each slit related to the interference pattern in double slit experiment? B part. Two wavelengths of sodium light, 590 nanometer and 596 nanometer, are used in turn to study the diffraction taking place at a single slit of aperture 2 into 10 raised to power minus 4 meter. The distance between the slit and the screen is 1.5 meter. Calculate the separation between the positions of first maxima of the diffraction pattern obtained in two cases. So, जो की कंसेप्ट होगा हमारा की कंसेप्ट डिफ्रैक्शन अब हमें क्या करना है, ए पार्ट में बताना है कि डिफ्रैक्शन फ्रॉम ईच स्लिट किस तरह से रिलेटेड है इंटरफेरेंस पैटर्न इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सो जो डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन में जो स्लिट होती है उसकी जो विड्थ होती है वो कंपैरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है, कंपैरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये होता है डिफ्रैक्शन के केस में। पर अगर हम बात करें डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या इंटरफेरेंस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में, वहां पे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर दो स्लिट्स होती है और उनके बीच में डिस्टेंस डी होता है और स्लिट की जो विड्थ होती है कुछ ना कुछ विड्थ होती है। अगर जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो स्लिट की विड्थ है उसको हम कम करके कंपैरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट कर देते हैं, तो जो हमें पैटर्न ऑब्टेन होगा वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पैटर्न मॉडिफाई हो जाएगा डिफ्रैक्शन फ्रॉम ईच ऑफ द टू स्लिट्स में। सो इफ width of each slit is, ये हम जो each slit की बात कर रहे हैं वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करें, is comparable to wavelength of light। used the interference pattern thus obtained in double slit experiment is modified by diffraction from each of the two slits। सो जो अगर हम विड्थ जो हमारा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें विड्थ ऑफ द स्लिट है उसको कंपैरेबल करते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट के, जो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन होगा वो मॉडिफाई हो जाएगा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और जो डिफ्रैक्शन होगा, जो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन होता है हमें डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो मॉडिफाई हो जाएगा डिफ्रैक्शन फ्रॉम ईच ऑफ द टू
स्लिट्स में। अब हमारा जो बी पार्ट है उसमें वेवलेंथ, दो वेवलेंथ्स गिवन है सोडियम लाइट की, एक 590 नैनोमीटर है, एक 596 नैनोमीटर है। और यहाँ से हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न स्टडी किया है और जो अपर्चर है वो भी गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन। हमें सेपरेशन बताना है बिटवीन द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमम ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन्ड इन द टू केसेस, दोनों केसेस के लिए जब वेवलेंथ अलग अलग। सबसे पहले बी पार्ट हमें क्या क्या गिवन है, वेवलेंथ ऑफ लाइट भी गिवन है, उसे हम लैम्डा 1 कंसीडर कर लेते हैं। लैम्डा 1 इक्वल्स टू 590 नैनोमीटर, इक्वल्स चेंज कर लेते हैं तो जाएगा 5.9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। दूसरी जो वेवलेंथ हमें गिवन है, वेवलेंथ ऑफ द अनदर लाइट बीम, वो जाएगा लैम्डा 2 इक्वल्स टू 596 नैनोमीटर। इसको हम 5.96 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। Distance of the slit from the screen. Distance of slit from the screen. इसे हम कैपिटल डी कंसीडर कर लेते हैं। कैपिटल डी इक्वल्स टू 1.5 मीटर। ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। अपर्चर ऑफ द स्लिट, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसको हम डी स्मॉल डी कंसीडर कर रहे हैं। ये है 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। अब हमें बोला है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। फॉर फर्स्ट सेकेंडरी तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो डिस्टेंस है दोनों वेवलेंथ अलग अलग, दोनों वेवलेंथ्स के लिए वो निकाल लेते हैं, फिर उन दोनों को हम सबट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें स्पेसिंग पता चल जाएगी इनके बीच में। तो फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू 3 लैम्डा 1 बाई डी। तो ये लैम्डा है हमारा वेवलेंथ है, डी जो है वो हमारा अपर्चर ऑफ द स्लिट है, और ये किसके बराबर होता है, तो सेकेंडरी मैक्सिमा ये बराबर होता है x1 बाई डी के। x1 डिस्टेंस है हमारा सेंट्रल मैक्सिमा से, और जो d है वो है हमारा डिस्टेंस ऑफ द स्लिट फ्रॉम द स्लिट। तो यहाँ से जो हमारी x1 की वैल्यू आएगी वो आएगी x1 इक्वल्स टू 3 लैम्डा 1 d बाय 2d। ये हमारा डिस्टेंस है। अब हमें दूसरे लैम्डा के लिए भी निकालना है, तो सिमिलरली x2 इक्वल्स टू 3 लैम्डा 2 d बाई डी। ये हमारा दूसरे वाले पे याद है। अब इनके बीच में हमें स्पेसिंग चाहिए थी, तो इन्हें माइनस कर लेते हैं, x2 माइनस x1। स्पेसिंग between the positions of first, secondary, maxima of two sodium lines। ये हमारा आएगा सबट्रैक्ट, मतलब x2 माइनस x1 इक्वल्स टू x2 की वैल्यू क्या आती है, 3 लैम्डा 2 d बाई डी माइनस 3 लैम्डा d बाई, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो आएगा 3d बाई डी लैम्डा 2 माइनस लैम्डा। सारी वैल्यूज हमें पता है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो x2 माइनस x1 आएगा 3, d की वैल्यू थी 1.5, स्मॉल d की वैल्यू थी, सॉरी यहाँ पे 2 रह गया, 2 भी था, 2 भी कॉमन आएगा। सो 2 इंटू 10⁻⁴, 5.96 माइनस 5.9 इंटू 10⁻⁻। सो जो x2 माइनस x1 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है
6.75 into 10 raised to power minus 5 meter. This is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.